जो कुछ बोलता है या जो कुछ वो कहता है वो पाकिस्तानी सरकार की मंशा होती है, आईएसआई की मंशा होती है। सरकार तो छोड़, सरकार तो खैर वहाँ कठपुतली होती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनूस सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी और हाँ, अगर इसको $20 बिलियन अमेरिका दे दे तो ये चीन के ऊपर भी चढ़ बैठेगा। ये चीन से भी लड़ने के लिए, चीन के साथ गद्दारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब पाकिस्तान ने $20 बिलियन लगा दी कि अगर $20 बिलियन खर्चा करो तो हम इसके साथ भी अब गद्दारी करने में इसको कोई परेशानी नहीं है। सब वो जो हिमालय से ऊंची हो, सागर से गहरी दोस्ती थी, उसको सागर में बहा देगा ये। कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश के कान अट्टे गए, उसके बाल खींचे गए, तो मनीष जी जो पाकिस्तान के लिए बरसों से कहा जा रहा, दशकों से कहा जा रहा, उसको आज उस पाकिस्तानी एक्सपर्ट जिसको कहते हैं कमर चीमा, उसने स्वयं कह दिया। और ये दर्शक इस बात को अच्छे समझ लें कि कमर चीमा एक्सपर्ट नहीं है। उसको मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ भारतीय न्यूज चैनलों, पहले न्यूज चैनल बुला के उसको बैठाते थे। यूट्यूब पर जब से दौर चला तो पिछले 4-5 साल से वो अपना यूट्यूब चैनल भी खोले हुए है। वो जो कुछ बोलता है या जो कुछ वो कहता है वो पाकिस्तानी सरकार की मंशा होती है, आईएसआई की मंशा होती है। सरकार तो छोड़, सरकार तो खैर वहाँ कठपुतली होती है कि वहाँ की आईएसआई या वहाँ की मिलिट्री क्या चाह रही है वो बोलता है और एक्सपर्ट बन के बैठता है, बड़ा न्यूट्रल बन के बैठता है। और आपको मनीष जी, मैं उसका जो मैंने बयान सुना मैं दंग रह गया। तो वो जो $100 मिलियन उसके बंद किए गए हैं अमेरिका द्वारा, तो उसने कहा $100 मिलियन से क्या होता बंद करने से, और तुम हमसे चाहते हो कि हम $100 मिलियन तुम हमको तब दोगे जब हम चीन के साथ अपने संबंध खत्म कर दें। तो ऐसे थोड़ी संबंध खत्म होते। अगर $4-5 बिलियन की बात करो, $20 बिलियन की बात करो, तो चीन के साथ संबंध भी खत्म हो सकते। जरा पहले सुनवा दीजिए उसका पूरा कि वो ये बात कह रहा है और क्यों कह रहा है, ये समझिए। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, फिर जरा उसका विश्लेषण करने में आनंद आएगा। और वो पाकिस्तान का चरित्र बता रहा। पहले मनीष जी जरा सुनवा दे, वो मैं पढ़वा दूं कि जो मैंने ट्वीट पे लिखा है उस वीडियो के साथ, वो बहुत ठीक लिखा है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय चरित्र कितना गजब का बेशर्म है, बिकाऊ है, बेईमान है और दगाबाज है। इसका नमूना भी आज पाकिस्तान ने खुद ही तब दे दिया जब अमेरिका द्वारा बांग्लादेश पर बरसाए गए हंटर की खबर दुनिया के सामने आई। इस खबर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय पाकिस्तान ने खुलेआम अपनी कीमत बता दी कि उसको मिल रही $100 मिलियन की मदद रोकने से कुछ नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को चीन के खिलाफ अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे कम से कम 5 से 20 बिलियन की रकम पाकिस्तान को देनी चाहिए। ऐसा कहकर पाकिस्तान ने चीन के साथ सागर से गहरी, हिमालय से ऊंची अपनी दोस्ती की भी कीमत बता दी और इसका कारण भी बताया है। ये पाकिस्तानी वहां बच्चा और वहां बड़े प्रधानमंत्री तक मंचों से कहते थे कि चीन के साथ हमारी दोस्ती सागर से गहरी है और हिमालय से ऊंची। वहां अब मजाक भी बनता है इस जुमले का। तो उस सागर से गहरी और हिमालय से ऊंची दोस्ती की इसने क्या कीमत लगाई, जरा सुनिए कमर चीमा को। एड बंद करने का मकसद ये भी होता है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका। देखें, एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी, अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ठीक है। कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनिए यार, चलो ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ में। $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन, हाँ ये $20 अरब IMF, ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है। चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। सो इंडिया ने इन चीजों को इस्तेमाल किया, रिपब्लिक डे को इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया इस चीज को। असि आपस में लगे लुगे रहने हैं, एक दूसरे को VIP पास देते रहने हैं। सर आप VIP हैं, वो कहते सर आप VIP हैं, सर आप VVIP हैं सर, ठीक है। तो और अब मेरे ख्याल से कई लोग तो, कई ममालिक जो हैं वो तो शायद आना भी नहीं पसंद करेंगे हमारे इस इम्पोर्टेंट डे के ऊपर, बिकॉज उनको पता है कि गए तो कोई और ही मुल्क ना नाराज हो जाए, ये तो इंडिया ना नाराज हो जाए, अमेरिका ना नाराज हो जाए, ये ना हो जाए। मुझे आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज, पर इंडिया ने अब गल्फ के साथ अलायंस फिट कर लिया ना। अब तो इंडिया को नरेंद्र मोदी के दौर में
अरब वर्ल्ड के साथ तो इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात। और आपको पता है इंडियंस इस चीज को कहते हैं कि देख लो 370-35 हमने रिवोक किया, किसी मुसलमान मुल्क को बोले ही नहीं उनके लिए। कोई मुल्क नहीं बोला, वो कोई फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुला सके, वो कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सका। हमने कुछ, हमारा वजन ही इतना ज्यादा है कि सारे के सारे मुसलमान ममालिक ने पाकिस्तान से हाथ खींच लिया। दिस इज व्हाट दिस इज, वो ये चीज कहते हैं। एंड देन इस चीज की वजह से फिर वो इंडिया ने गल्फ को भी साथ मिला लिया, वेस्टर्न बोर्ड के करीब। लेकिन ये 2005, 6, 7 का जो टाइम था ना, दैट वाज वेयर इंडिया वाज बीइंग व्यूड डिफरेंटली। अब मनीष जी जरा इस खबर को दर्शक समझे। हाँ, ये भी दिखा दीजिए कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को ट्रंप ने दिया जोर का झटका, अमेरिकी सहायता पर लगाई गई रोक। और उसी पर ये आदमी बोल रहा था। तो हम लोगों ने अभी इस पे बात की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका दिया है। नीचे आ जाइए। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी और दी है। गौर हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अपने नवीनतम निर्णय में अमेरिकी सरकार ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को सभी सहायता रोकने का निर्णय लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की दाता एजेंसी USAID ने बांग्लादेश में अनुबंधों, कार्य आदेशों, अनुदानों, सहकारी समझौतों या अन्य सहायता या खरीद उपकरणों के तहत किसी भी कार्य को तत्काल बंद या निलंबित करने की घोषणा की है। दिवालिया बांग्लादेश, जो पहले से ही भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इस निर्णय के बाद और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। ये तो हम लोग बांग्लादेश की बात, बांग्लादेश और उसके ऊपर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अभी आप सुन रहे थे। तो जरा पहली आपने गौर किया कि वो कह रहा है कि इससे क्या होता है, 100 बिलियन नहीं, हाँ, अगर इसको $20 बिलियन अमेरिका दे दे तो ये चीन के ऊपर भी चढ़ बैठेगा। ये चीन से भी लड़ने के लिए, चीन के साथ गद्दारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज पाकिस्तान की धरती से आई इस आवाज को जरा शी जिनपिंग ने भी बड़े ध्यान से सुना होगा। यानी चीन की औकात पाकिस्तान ने $20 बिलियन लगा दी कि अगर $20 बिलियन खर्चा करो तो हम इसके साथ भी अब गद्दारी करने में इसको कोई परेशानी नहीं है। सब वो जो हिमालय से ऊंची हो, सागर से गहरी दोस्ती थी, उसको सागर में बहा देगा ये। तो ये मतलब एक चीन ऐसे देश के साथ लड़ने को $20 बिलियन पे तैयार है, यानी किराए का गुंडा हो गया। और मैं जो बातें अक्सर कहता रहा हूँ, लगातार कहता रहा हूँ, जो अपने नियमित दर्शक हैं, कि पाकिस्तान इस समय दुनिया के बाजार की सबसे सस्ती और बेहुदा वेश्या हो चुकी है। रखैल नहीं होती, रखैल कह लीजिए, वेश्या कह लीजिए, कि जो पैसा फेंके उसके साथ ही तमाशा देखने को तैयार है। और एक तरह से भारत को ये ऑफर आ गया है कि अगर चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना तो भारत $20 बिलियन अपनी जेब में रखे, तो ये $20 बिलियन पे ये चीन पे टूट पड़ेगा। ये अपनी औकात बता दी। और साथ ही साथ इसका जो दूसरा पार्ट है इसके वीडियो का, मनीष जी, कि वो कह क्या रहा है। मतलब आज आप समझिए, ये यहाँ के खैरातियों के जूते मार रहा है। जो खैराती यहाँ पर लगातार कहते हैं ना, खासकर वो अधेड़, कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती, नरेंद्र मोदी को कूटनीति नहीं आती, नरेंद्र मोदी ने सब दुश्मन तैयार कर लिए, सब इधर से उधर हो गया, नाश हो गया भारत। कि वो अपने आज नरेंद्र मोदी ने इतनी जबरदस्त चोट दी है जो बांग्लादेश को, अमेरिका वाली खबर है, कि उसकी वजह से इनको अपने 5-5 साल पुराने घाव याद आ रहे हैं। वो 370 और 35A को लेकर रो रहा है। जो 5 अगस्त 2019 को वो काम हो चुका, लेकिन आज जो बांग्लादेश की चोट पहुंची है, तो वो कोई सामान्य चोट नहीं है, जिसको मैंने कहा ना, वो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नरेंद्र मोदी को उपहार है व्यक्तिगत। और वो उपहार कितना भयंकर है कि उससे पाकिस्तान को 5 साल पुराना घाव याद आ रहा है, अपना 370 और 35A वाला। और उसको बड़े डिटेल में बता रहा है कि भारत ने हमको दुनिया के बाजार में अकेला खड़ा कर दिया, बिल्कुल नंगा करके, कि कोई भी देश उसके साथ आने को। उसने क्या कहा मनीष जी, कि हमारे इस तरह के गणतंत्र दिवस या जो उनके यहाँ जो भी कहा जाता होगा उसको, कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस या वो पाकिस्तान डे मनाते हैं, उसको बड़ा पाकिस्तान डे मनाते हैं, कि हमारे यहाँ कोई भी आने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको अगर वो सोचेगा कि अगर हम पाकिस्तान के पास गए
तो कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए, कहीं इंडिया ना नाराज हो जाए। और उसके लिए सीधे सीधे जो इंडोनेशिया वाला ताजा घटनाक्रम है ये बता रहा है। तो एक तो वो बता रहा है, दूसरा कह रहा है कि गल्फ कंट्रियों के साथ भारत का इतना बढ़िया तालमेल हो चुका है, जो ये बातें इन खैरातियों के मुंह पे जूता है जो कहते हैं नरेंद्र मोदी को तो विदेश नीति ही नहीं आती और वो सब खत्म हो चुका है। तो ये पाकिस्तानी बैठे वहां पे रो रहा, कंडे फोड़ रहा है इस बात पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने केवल गल्फ कंट्री नहीं बनी जी, उसने क्या कहा कि जिस समय 370 और 35 से हटाया गया, दुनिया का कोई भी मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, सारे के सारे भारत के साथ खड़े थे। तो ये कोई आप ये कहिए कोई बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द या कोई बड़ा यारी मित्रता नहीं था, वो डंडे के जोर था। मुझे कहने में इसमें कोई गुरेज नहीं है। जैसे सारे के सारे मुसलमान मुल्क अमेरिका के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? या आज की तारीख में आधे से ज्यादा मुसलमान मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कोई बड़े प्रेम में खड़े हैं? प्रेम में नहीं खड़े हैं। उनको सबको मालूम है इनकी दवा क्या है, और उस दवा को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहचान लिया, उसके वो भी अपने जेब में वो दवा रखे हैं। तो वो सारे के सारे उसी दवा की बात कर रहे हैं जो दवा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ यहाँ देते रहते हैं, छुटपुट देते रहते हैं। उन्होंने रिटेल काउंटर खोल रखा है, नरेंद्र मोदी के पास उसका गोदाम है, तो उसकी वजह से खड़े कोई। और मोदी इस बात को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान कितना तो ये जो कुछ लोग कमेंट्स करने आते हैं कि तुरंत मोदी योगी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, हटाओ मोदी को, तो उन्हें भी समझने की जरूरत है। क्या उनके लिए आज ही एक अलग पार्ट है, वो जो लठैत लठैत कहता हूँ, हिंदूवादी लठैत, उनके लिए एक अलग संदेश है आज ही के 26 जनवरी का। तो वो 370 और 35 से तो उसको बड़ा उसने स्पष्ट कहा